16 कारण भाय तीर्थंकर जे भये, हर्ष इंद्र अपार मेरु पर ले गए, पूजा करि निज धन्य लख्यो बहु चाव सो, हमहु 16 कारण भावें भाव सो। तत्व चिंतन द्वारा आयोजित 16 कारण भावना सीरीज में आज का हमारा विषय है विनय संपन्नता भावना का स्वरूप। विनय संपन्नता भावना क्या है? जब भी हम विनय संपन्नता में अगर संपन्न शब्द को देखें तो सबसे पहले हमारा ध्यान केवल और केवल जाएगा अमीरी के ऊपर, या यूं कहें कि जगत में जो संपन्न लोग हैं, जिनके पास धन की आजादी है, बस उन्हीं को हम संपन्न मानते हैं। बस वे ही हमारी दृष्टि में अमीर हैं। तो इसका अर्थ यहां पर संपन्न नहीं लेना। अब जब कोई पहली बार इस भावना का नाम सुनेगा तो वो समझेगा भैया विनय की संपन्नता भी क्या संपन्नता होती है। लेकिन हाँ, वास्तविकता में जिसके पास विनय की संपन्नता है वही तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। धन की संपन्नता वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर ले जाए, लेकिन एक बात ध्यान रखना और जरूरी है कि विनयवान व्यक्ति ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, लेकिन हर विनयवान व्यक्ति को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। क्या कहा? विनयवान व्यक्ति ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, लेकिन हर विनयवान व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति का पात्र नहीं होता। इस बात को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो भाई साहब, आप हमें जो ये बता रहे हैं कि विनय संपन्नता, तो जरा हमें ये भी तो बता दीजिए कि विनय कौन सी विनय, विनय क्या? तो भैया हमारे यहाँ पर 9 देवताओं की चर्चा चलती है। 9 देवता ही हमारे यहाँ पूज्य हैं। कौन कौन से? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिनवाणी, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर और जिन धर्म। ये 9 प्रकार के देवता ही हमारे यहाँ पूज्य बताए गए हैं कि अरहंत भगवान पूज्य होंगे, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्टि, 5 परमेष्टि पूज्यता की श्रेणी में आएंगे। इनकी विनय करना चाहिए, जिनवाणी की विनय करना चाहिए, जिन प्रतिमा की विनय करना चाहिए, जिन धर्म की विनय करना चाहिए, जिन मंदिर की भी विनय करना चाहिए। तो जिनवाणी की विनय हम करें तो भैया कैसे करें कि जिनवाणी में जो लिखा है उसकी आज्ञा मान करके उसकी विनय, सच्ची विनय तो वही होगी। जिनवाणी की आज्ञा मानना, जिनवाणी के विरुद्ध एक भी बात नहीं बोलना, जिनवाणी की बातों में, तत्वों में कभी शंका नहीं लाना, वही वास्तविकता में जिनवाणी की विनय है। और जिन मंदिर की विनय कैसी होगी कि भाई साहब जिन मंदिर जाना, वहां पे जिनेंद्र भगवान की आराधना करना, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे तत्वों का उपदिष्ट, उनके तत्वों को अपने हृदय में धारण करना, वो जिन मंदिर की विनय होगी। जिन मंदिर में जाकर के कहीं अनर्थ वचन बोलने में नहीं लग जाना, गाली देने में नहीं लग जाना, अपनी खोटी चर्चाएं करने में नहीं लग जाना, वो वास्तविकता में जिन मंदिर की विनय है। ऐसे ही जिन प्रतिमा की विनय क्या होगी कि भैया जिन प्रतिमा को अशुद्धि के हाथों नहीं छूना, जिन प्रतिमा से एक सुनिश्चित दूरी पर रहना, इत्यादि सारी चीजों का ध्यान रखना। सबके संबंध में अलग अलग विनय होगी। तो ये जो 9 देवता कहे, इनकी विनय करना, इनके प्रति शिष्टाचार का पालन करना, इनको नमन करना, इनके प्रति सिर झुकाना, उसका नाम है विनय। ऐसा नहीं है कि हम जगत में कुगुरु, कुदेव, कुधर्म इत्यादि को अपना मस्तक झुका करके रख दें। हमारा मस्तक कोई नारियल नहीं है कि जहां चाहे जाकर के हमने फोड़ दिया। बात ख्याल में आ रही ना? विनय के संबंध में हमें बहुत सावधानी रखना जरूरी है। विनय से संपन्न होना जरूरी है, लेकिन
किसके संबंध में? देवशास्त्र गुरु के संबंध में। जिन धर्म के संबंध में, कुगुरु कुदेव कुधर्म के संबंध में विनय का होना जरूरी नहीं है। उनकी विनय नहीं करना ही सच्ची विनय है। उनकी विनय नहीं करें, यही उनकी विनय होगी। बात ख्याल में आई ना क्या कहा? तो क्यों विनय के संबंध में सावधानी रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, विनय सबसे बड़ा धर्म भी है, विनय सबसे बड़ा पुण्य भी है, और विनय सबसे बड़ा पाप भी है। विनय सबसे बड़ा पुण्य क्यों है? क्योंकि भैया इन 16 कारण भावना में एक भावना विनय संपन्नता नाम की भावना है, जिस पर हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। जिस विनय संपन्नता भावना को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, इसलिए सबसे बड़ा पुण्य ये विनय है। और सबसे बड़ा पाप क्यों है? क्योंकि 5 प्रकार के मिथ्यात्व बताए। कौन कौन से? एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। इन 5 प्रकार के मिथ्यात्व में सबसे बड़ा मिथ्यात्व विनय नाम का मिथ्यात्व है। इस कारण से विनय सबसे बड़ा पाप भी है, क्योंकि मिथ्यात्व तो पाप ही कहलाता है। अब विनय सबसे बड़ा धर्म भी है। क्यों? क्योंकि 12 प्रकार के तप, उनमें 2 श्रेणियां, बहिरंग तप और अंतरंग तप। बहिरंग तप से अंतरंग तप महान, और अंतरंग तप में विनय नाम का तप है, इच्छा निरोधस तपा। तो विनय नाम का तप है, और तप के माध्यम से कर्मों का नाश होता है। इस कारण से विनय सबसे बड़ा धर्म भी है। इसलिए विनय के संबंध में सावधानी रखना बहुत जरूरी है। तो भैया आपने ये सब बता दिया। इसमें अब हमारे माता पिता कहाँ आ गए? हमारे लिए जो गुरुजन पढ़ाते हैं वो गुरुजन कहाँ पे आ गए? उनकी विनय नहीं करें क्या? तो सुनिए, 4 प्रकार की विनय और आती है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। तो ये क्या है? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। दर्शन विनय माने सम्यक दर्शन की विनय, और जिनको सम्यक दर्शन है, ऐसे 4थे गुणस्थानवर्ती जीवों से लेकर के 14 गुणस्थानवर्ती जीव, अरहंत और सिद्ध, उन्हें भी तो सम्यक्त है, परमोगाढ़ सम्यक्त। तो उन जीवों को लेना, तो उनकी विनय, लेकिन मुख्यता से यहाँ पर अरहंत और सिद्ध को लेना। तो दर्शन विनय, इसमें ही देव की विनय को भी शामिल कर लिया। अब ज्ञान की विनय, ज्ञान की विनय माने सम्यक ज्ञान की विनय, और जो ज्ञानी जन है उनकी विनय, और इसके साथ में जिसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तत्वों का यथार्थ बोध प्राप्त होता है, ऐसी उस जिनवाणी की विनय, उसे भी ज्ञान विनय कहा जाएगा। फिर भैया चारित्र विनय, चारित्र विनय माने सम्यक चारित्र की विनय, और उसको अंगीकार करने वाले जो सच्चे भावलिंगी मुनिराज हैं उनकी विनय, वो है चारित्र विनय। ये तो हो गई 3 प्रकार की विनय। और आपका सवाल था कि भैया अब आप हमें ये बता दीजिए कि हम माता पिता या गुरुजनों की विनय करें कि नहीं करें। तो एक 4थी प्रकार की विनय भी जनागम में कही गई है, जिसका नाम है उपचार विनय। वो उपचार विनय क्या कहलाती है? कि भैया जो उपचार में हमारे लौकिक में जिन गुरुजनों के माध्यम से, जिन माता पिता के माध्यम से हमने धर्म सीखा है या जो भी शिक्षा प्राप्त की है, उनके प्रति भी यथा योग्य नमस्कार करना। ऐसा नहीं कि 8 द्रव्य लेकर के पूजा करने लग जाओ, नहीं, उन्हें यथा योग्य नमस्कार करना, उनके पैर छूना, ये आता है जो औपचारिकता है, वो कहलाती है उपचार विनय। बात ख्याल में आई? लेकिन वास्तविकता में तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र और उनको अंगीकार करने वाले देव शास्त्र गुरु की विनय सच्ची विनय है। और जो 9 देवता हैं उनकी विनय, जो 9 देवता पूज्य हैं उनकी विनय, वो भी विनय कहलाती है। अच्छा, ये इतनी बात हो गई। और अगर वास्तविकता में कहा जाए तो सबसे बड़ी विनय क्या है? कि जो हमने आज तक अपनी आत्मा को नहीं समझा, आज तक जिनेंद्र भगवान ने जो कहा था, जिस आत्मा को समझने की बात कही थी, उस आत्मा को नहीं समझा। ऐसी अनंत गुणों की संपदा, अनंत गुणों की संपदा स्वरूप जो आत्मा है, उस आत्मा का चिंतन करना, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान और उसी में ही रमण करने लग जाना, उस आत्मा की विनय करने लग जाना, वही वास्तविकता में विनय है। और यदि एक बार अपनी आत्मा की विनय हो गई तो हम समझो देवशास्त्र गुरु के मार्ग पर चल पड़े,
तो वास्तविकता में वो ही विनय देवशास्त्र गुरु की ही विनय सच्ची विनय हो गई। तो हमें भी इस विनय से संपन्न होना है, अपनी आत्मा को जानना है। देखो, दर्शन विनय के संबंध में दर्शन विशुद्धि के संबंध में हमने अपनी चर्चा की थी कि सम्यक दर्शन के बिना इनका कोई मूल नहीं है। तो सम्यक दर्शन हो गया तो विनय, अब ये विनय जरूरी हो गई। और इन दोनों के संबंध में क्या कनेक्शन भी है। जिस प्रकार वीतरागता के बिना सर्वज्ञता नहीं हो सकती, उसी प्रकार से दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र इनका कोई मोल नहीं है। दर्शन के बिना ज्ञान और विनय इनका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि अगर आप एक बच्चे को, किसी महापुरुष को देखकर कहें कि बेटा इनके पैर छू लो, और कदाचित वो उनके पैर छू ले, तो उसने आपके कहने पर उनके पैर छुए, इसका मतलब यह है कि उसे अंतरंग से उनके प्रति श्रद्धा नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप किसी की देखा सीखी में विनय करते रहें, देवशास्त्र गुरु के सामने मस्तक झुकाते रहें, इसका लेकिन अंतरंग से श्रद्धा नहीं है, तो ऐसी विनय का कोई महत्व नहीं है। ये तो हुई दर्शन और विनय इनके संबंध में। लेकिन वास्तविकता में ज्ञान के लिए भी विनय का होना बहुत आवश्यक है। आगे अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना आएगी, विनय के बाद में उसको लिया। क्यों? क्योंकि भैया विनय पहले होना चाहिए। ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन का आपने एक वाक्य सुना होगा कि विनय ज्ञान के लिए योग्यता भी है और ज्ञान का फल भी है। तो विनय ही ज्ञान के लिए योग्यता है, अर्थात विनय के बिना ज्ञान नहीं होगा। इस कारण से अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना को भी विनय के बाद में लिया। हम इन सब की चर्चा जब अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना की चर्चा आएगी उस समय करेंगे। अभी तो हम सभी जो इतनी विनय के संबंध में चर्चा की, ऐसी विनय से संपन्न अपने जीवन को बनाएं। क्यों? क्योंकि विनय से संपन्न जीवन ही संपन्न जीवन है, और विनय से रहित जीवन हमारा विपन्न जीवन है, गरीबी का जीवन जीने वाला जीवन है। तो हम सब अपने जीवन को विनय से संपन्न बनाएं और विनय संपन्नता भावना को धारण करें। ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।